नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी इनसाइड स्टोरी इंडिया के लिए आज आपसे फिर मुखातिब हूं। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के जो चुनावों का अध्यक्षीय पद का आरक्षण था वो आज भोपाल में रविंद्र भवन के सभागृह में संपन्न हो चुका है। और इस संपन्न होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो अथवा नगर परिषदें हों, उन सभी स्थानों पर कहीं खुशी कहीं गम जैसा वातावरण है। कहीं खुशी कहीं गम जैसा वातावरण इसलिए है क्योंकि लोग जिस उम्मीद को लगाए बैठे थे और जहां पर उनके मन मुताबिक आरक्षण नहीं हो पाया उन लोगों में गम है, लेकिन जहां पर जैसी उम्मीद थी वैसा ही आरक्षण इस बार आरक्षण के चक्र में हो गया तो उन लोगों के चेहरे पर खुशी है। और इस खुशी और दम के बाद भी जो असली चुनौती है वो असली चुनौती है अभी मुख्यतः उन लोगों के लिए जो अपनी अपनी पार्टी से अपनी अपनी दावेदारी अध्यक्षीय पद के लिए आजमाना चाहते हैं या कर रहे हैं। कुछ तो लॉबिंग कर ही रहे हैं, कुछ ने आरक्षण शुरू होने के बाद लॉबिंग शुरू करी होगी और यह भी संभव है कि कुछ आने वाले वक्त में अपने आप को इस योग्य समझें और वो अपनी लॉबिंग अपनी पार्टी में करें। मुख्यतः जो पूरे मध्य प्रदेश में मुकाबला होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। हालांकि कुछ कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व में भी है और ताकत भी रखती है। उन स्थानों पर उसका क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम मध्य प्रदेश के सारे स्थानीय निकायों की चर्चा करें तो उस चर्चाओं में हम ये पाते हैं कि दो ही पार्टी पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं और उनके कार्यकर्ता भी वहां संगठित हैं। इनमें प्रमुखता कांग्रेस और भाजपा दो ही प्रमुख पार्टियां हैं। हालांकि हम चलते चलते इसी बीच में आपको एक बात और याद दिला देना चाहेंगे कि जब 2000 के लगभग स्थानीय निकाय चुनाव में यह व्यवस्था की गई थी कि अध्यक्ष का पद जो निर्वाचित हुआ करता था पार्षदों के द्वारा उसको बदलकर सीधे जनता से चुनना का एक रुख सरकार ने अपनाया था और इसको लेकर एक कानून बनाया था। वो व्यवस्था 2001, 2005, 10 और 15 तक चली, लेकिन इस बीच में 18 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का और यहां से भाजपा की विदाई हुई और कांग्रेस का आगमन हुआ, तब कांग्रेस ने एक ऐसा नियम भी लाई थी कि वो इस प्रत्यक्ष चुनाव मतलब अध्यक्ष के पद का जो चुनाव सीधे जनता करती आ रही थी उसको संशोधित कर लिया था और उन्होंने फिर इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का यानी पार्षदों द्वारा चुनने का एक कानून बनाया था। लेकिन फिर कुछ राजनीतिक हलचल हुई, राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से चला कि कांग्रेस में बगावत हुई, उसके विधायकों ने बगावत की, बगावत करके उन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा का दामन थामने के साथ ही कांग्रेस की जो कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार थी उसकी विदाई हुई और शिवराज की पुनर्वापसी हुई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की पुनर्वापसी के साथ ही जो कांग्रेस सरकार ने इस नियम में संशोधन किया था अप्रत्यक्ष चुनाव का, उसको पुनः प्रत्यक्ष कर लिया। उसी के तहत आज भोपाल के रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई और आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही हर जगह से दावेदारी सक्रिय हो गई। पहला जो चुनौती होगी वो उन दावेदारों को होगी कि वो अपनी पार्टी से टिकट कैसे ले पाते हैं। जो ले पाते हैं वो सौभाग्यशाली होंगे, लेकिन जो नहीं ले पाएंगे उनका अपना रुख क्या होगा। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अथवा बगावत करके किसी और पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे या उनकी गतिविधि कैसी रहेगी, इसको लेकर दोनों सारे दावेदार अपनी अपनी ताकत लगा रहे होंगे, चाहे वो
कांग्रेस की पक्ष से हो अथवा भाजपा के पक्ष से हो, दोनों को अपनी अपनी ताकत लगाना है। इन सारी ताकत लगाने के बीच में फिर पार्टियों के सामने भी चुनौती होगी कि वो किस तरह से ये उम्मीदवारों का चयन करें। अब जनता वहां क्या चाहती है, जनता की वहां की क्या अभी तक का जो वहां का पॉलिटिकली इतिहास रहा है वो किस तरह का रहा है, उस हिसाब से पार्टियों के सामने भी कम समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर जगह से अध्यक्ष पद के कई कई दावेदार भाजपा के पास भी और कांग्रेस के पास भी, दोनों के पास आएंगे। अब उसमें से एक का चुनाव करना है, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो बागी ना हो जाए, इसके लिए मान मनोबल का दौर भी चलेगा। हालांकि अभी चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा नहीं होने के बावजूद भी जिस तरह की राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश में मच चुकी है, चल चुकी है, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की हरी झंडी दे रही है कि वो जल्दी ही इन चुनावों की तारीख की घोषणा स्थानीय निर्वाचन आयोग से करवाएं, और स्थानीय निर्वाचन कार्यालय जब इन चुनावों की घोषणा करेगा तब इस हलचल में और तेजी आएगी। जैसे जैसे तेजी आएगी और चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे सारे दावेदारों की सक्रियता और अपने बड़े नेताओं के प्रति उनकी अपनी जो प्रतिबद्धता है वो बहुत गहरी होती जाएगी। लेकिन इस गहरी प्रतिबद्धता में से उस आला कमान के नेता को, आला कमान के उस धड़े को यह अंदाज लगाना होगा कि ये पार्टी के लिए कितना सही होगा और कितना गलत होगा। ये चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने समान रूप से होगी। लेकिन चूंकि भाजपा सत्ता में है, इसलिए उसको अपनी साख बचाए रखने के लिए, अपनी जो पूरे प्रदेश में उसने एक साख बनाई है चुनाव, खासकर इस उपचुनाव के बाद, उस साख को बचाए रखने के लिए विशेष चुनौती होगी कि वो किस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन करती है, और जिन उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं दे पाएगी उनको वो अपनी पार्टी के पक्ष में किस तरह से एकजुट रख पाएगी। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में, दावेदारों की सक्रियता के बीच में जनता का मूड क्या है, और ये जनता का मूड भांपने के लिए हर पार्टी अपने अपने स्तर पर एक एक सर्वे भी करवाएगी, और उस सर्वे का जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस परिणाम के अनुसार ही वो अपने प्रत्याशियों का चयन कर पाएगी। इन प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और इतनी लंबी और इतनी चुनौतीपूर्ण होगी कि हर पार्टी के चीफ को उसके जो समिति होगी, चुनाव समिति, उसके सामने ये समस्या तो रहेगी। लेकिन इस बीच में जनता को अपना भी मन बनाना है कि वो किस तरह के उम्मीदवारों को पसंद करती है। कहीं जो सत्ता है उसके पक्ष में जाती है, अथवा उसको ये लगता है कि स्थानीय निकाय विपक्ष अच्छा चला सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य में एक बात और साफ होती है कि स्थानीय निकाय के चुनावों में जनता पार्टी को शायद एक तरफ कर भी लेती है। वो वहां पर ये देखती है कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा योग्य है, क्योंकि हमने कई स्थानीय निकाय के चुनाव में, कई नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में ये देखने को आया है कि वहां पर पार्टीगत चेहरे होने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि जनता एक साफ स्वच्छ छवि के आदमी को ही अपना शहर का प्रथम नागरिक बनाने के लिए तैयार होती है। अब हर नगर की जनता अपने प्रथम नागरिक को चुनने का एक अवसर जो उसके सामने आने वाला है, उसके लिए वो कितनी तैयार है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है, एक अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर इनसाइड स्टोरी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को दबा लें, ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। नमस्कार।